बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए कराम, अरकान असम्बली, क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त मां, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज का ये जलसा शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर 24 बरस होने जा रहे हैं और हमको इस बात पर गौर व फिक्र करना है कि सिर्फ एहतजाजी जलसों के ज़रिए अपने एहतजाज और उसकी आवाज़ को बुलंद करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमको दूसरे चीज़ों पर भी अमल करना होगा। और आज इस मजमे में नौजवानों की तादाद है और काफ़ी तादाद में नौजवान हैं। शायद वो नौजवान बाबरी मस्जिद की तारीख़ से भी वाकिफ़ नहीं होंगे, या फिर बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं जो बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त बहुत छोटे थे होंगे, या फिर उनको कुछ ज़्यादा इल्म नहीं होगा बाबरी मस्जिद के शहादत के वक्त के उन हालात का। तो मैं आज आपको मुख्तसरन चंद बातें कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा। बाबरी मस्जिद का मुकदमा और मसले बाबरी मस्जिद कोई 20-25 बरस या 50 बरस का नहीं है, बल्कि मसले बाबरी मस्जिद व राम जन्मभूमि, ये मसला आज़ादी से पहले से चल रहा था। और बाबरी मस्जिद में नमाज होती थी, अज़ा होती थी, और मुसलमान बराबर बाबरी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। लेकिन आज़ादी से पहले चंद शरपसंद अनासर ने बाबरी मस्जिद के उसी मुकाम को राम जन्मभूमि कहकर हिंदुस्तान की अवाम को बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश की, और उस साजिश के जरिए इस मसले को आगे बढ़ाया और गर्मी पैदा की और नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी ये मसला चलता रहा और ये मसला अदालत में ज़ैर दौरान रहा कई बरस तक। लेकिन ये बात भी ज़रूर आपसे कहूँगा कि बाबरी मस्जिद में सबसे बड़े कसूरवार अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। चाहे वो बाबरी मस्जिद का खुफल दलवाना या खोलना हो, या फिर शिलान्यास करवाना हो, या फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करना हो, इन सारे चीज़ों में कांग्रेस बराबर की शामिल रही।
राजीव गांधी के दौर में उस वक्त भी इस मसले को आगे बढ़ाने के लिए काफी कांग्रेस ने मदद की। फिर ये मसला आगे बढ़ता गया तो मैं नौजवानों से यह बात जरूर कहूंगा कि 1992 6 दिसंबर की उस सियाह दिन को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, लेकिन इसको शहीद करने के मंसूबे बहुत पहले से बनाए गए और बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के नाम पर हिंदुस्तान भर में रथ लेकर एक यात्रा किया था और उस यात्रा के जरिए जहां जहां से यात्रा गुजरती थी वहां पे मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद किया जाता था और बिलखुसूस उन्हीं मुकामात की निशानदेही की गई जहां पर मुसलमान कारोबार में मजबूत था, मुस्तहकम था और हिंदुस्तान की मईशत व इकॉनमी में मुसलमान एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था। तो उस मईशत में मुसलमानों के बढ़ते हुए शिराकतदारी को खत्म करने के लिए एक मंसूबाबंद अंदाज में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि या राम जन्मभूमि के नाम पर रथ यात्रा निकली और रथ यात्रा हिंदुस्तान के कई इलाकों में तबाही और बर्बादी मचाती हुई आगे बढ़ती गई। एक मंसूबा बनाया गया और आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि सिर्फ एहतजाज ही जलसे करने से हमारा एहतजाज की आवाज शिद्दत के साथ मुखालिफिन तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन सिर्फ एहतजाज नहीं करना। मैंने अपने तकरीर के इब्तिदा में आपसे कहा था, तो यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको गौर और फिक्र करना होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान के इख्तिदार पर बैठी है तो शहादत बाबरी मस्जिद या 80 के आखिरी दहे में यह भारतीय जनता पार्टी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 2 अराकीन पार्लियामेंट थे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ती गई ये जमात और आज 280 अराकीन पार्लियामेंट के साथ हिंदुस्तान का वजीर आजम इनकी जमात का बन गया। तो आज आपको हमको गौर और फिक्र करनी है इस बात पर कि ये लोग एक नफरत की बीज बोकर हिंदुस्तान की अमन पसंद आवाम को आपस में लड़ाकर उनके दिलों में नफरत को पैदा कर कर इख्तिदार के कुर्सियों पर पहुंच चुके हैं। और आज आप बताइए कि न सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत बल्कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उनको भी हमको देखना होगा और असबाब शहादत बाबरी मस्जिद को भी देखना होगा और हमको इन सारे हालात पे गहरी नजर डालने के बाद अपना मुहासबा करना होगा कि कहां पर हमसे क्या गलतियां हुई, हमको क्या करना चाहिए था और मुस्तकबिल में हमको क्या करना है, इस पर भी गौर करना होगा। अगर हम सिर्फ जज्बाती तकारीर व जज्बाती नारेबाजी करेंगे तो हम अपने मसाइल का हल जज्बातों से नहीं ढूंढ सकते या जोरदार नारों से नहीं हल कर सकते, बल्कि हमको सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ, होश के साथ हालात का जायजा लेना होगा। रथ यात्रा के जरिए एक माहौल को बनाया गया, फिर शिलान्यास की बात की गई और फिर सारे साधुओं को जमा किया गया। अयोध्या में सब जमा हुए और फिर उसके बाद उस
बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले मैं नौजवानों को यह भी कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में यह तयक़ुन दिया गया कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। न सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में कहा गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और उत्तर प्रदेश वो हिंदुस्तान की हुकूमत, दोनों मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। न सिर्फ ये, बल्कि हिंदुस्तान के दोनों पार्लियामेंट, लोकसभा व राज्यसभा में हिंदुस्तान की हुकूमत ने तयक़ुन दिया अवामी मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हिंदुस्तान की आवाम को, बिलखुसूस मुसलमानों को, कि चाहे कुछ हो जाए बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट में जो तयक़ुन दिया गया, जो वादा किया गया, ना इस पे अमल हुआ, ना नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में जो कहा गया उस पे अमल हुआ, ना ही पार्लियामेंट में जो कहा गया उस तयक़ुन को जिंदा रखा गया। जमा हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी, पुलिस थी, सब कुछ थी वहां पर मौजूद, लेकिन उसके बावजूद भी संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और ये सारे लोगों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर के उस सियाह दिन में शहीद किया। और बाबरी मस्जिद को शहीद करते वक्त कैसे कैसे नारे लगाए गए, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को गिरा दो। और बाल ठाकरे, शिवसेना वालों ने भी ये क्या क्या नहीं कहा, कैसा कैसा जहर नहीं उगला कि मेरे हाथ नहीं, मेरे पैरों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये सेना के लीडरों ने कहा। कितना जहर उगलता गया और जहर उगलते रहे और बाबरी मस्जिद को जो शहीद करते रहे तो सारी रात दिन में शहीद होते रही, रात भर शहीद हुई, रात के बाद सुबह तक शहीद होते रही। और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या बीएसएफ या दूसरे जितने भी वहां पे मौजूद थे, तमाशाई बन के देखते रहे बाबरी मस्जिद शहीद होती गई। न सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बल्कि बाबरी मस्जिद में मिंबर रसूल को शहीद किया गया। न सिर्फ मिंबर रसूल शहीद हुआ, बल्कि अलग सुबह दूसरे दिन मिंबर रसूल की जगह राम की मूर्ति को बिठा दिया गया। तो आप बताइए कि क्या ये इंसाफ हुआ? क्या ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर हमला नहीं? क्या शहादत बाबरी मस्जिद, क्या अदलिया पर हमला नहीं? क्या शहादत बाबरी मस्जिद पार्लियामेंट में जो तयक़ुन दिया गया उसकी खिलाफ वर्जी के जरिए क्या पार्लियामेंट पे हमला नहीं? क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में जो तयक़ुन दिया गया उसकी खिलाफ वर्जी की गई और बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, क्या इसके जरिए क्या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल पर हमला नहीं? ये एक सवाल है। और जब ये सवाल अमन पसंद सेकुलर लोग और मुसलमान सवाल करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या आप बताओ मेरे भाई, क्या ये इंसाफ का तकाजा है कि कोई पार्लियामेंट में तयक़ुन देता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में तयक़ुन देता है, उसके बाद भी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है? और बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जो तयक़ुन दिया गया था उस तयक़ुन के खिलाफ वर्जी पर कंटेम्प्ट पिटीशन डाला गया। नौजवानों सुनो, अगर कोई जानना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में वो कौन सी आग है, वो कौन सा गुस्सा है, तो यही गुस्सा है, यही आग है, यही गुस्सा है कि तुमने तयक़ुन दिया, अदालत को तयक़ुन दिया, खिलाफ वर्जी की। 92 में बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद तयक़ुन के खिलाफ वर्जी पर
कंटेम्प्ट पिटीशन डाला गया। 24 बरस हो चुके, कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक सुनवाई के लिए नहीं पहुंच सका। आप बताओ, क्या 24 बरस में अदलिया को, अदालत को क्या 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली इस बाबरी मस्जिद के शहादत के कंटेम्प्ट पिटीशन को सुनने के लिए? यह हमारा सवाल है। यह क्या है बताओ आप? अरे यह नाइंसाफी नहीं तो क्या है? क्या यह बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह के घर की शहादत थी? नहीं, बाबरी मस्जिद की शहादत बेशक मुसलमानों के अल्लाह के घर की शहादत थी, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के जरिए फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला किया, सेकुलरिज्म को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक क्या किसी एक को भी सजा मिली? बताइए, क्या कोई एक भी जेल में गया? इसलिए तो मैं कहता हूं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खज्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही है, हम सिर्फ आह करते हैं तो हमको जेलों में डाल देते हैं, और वो जलाते हैं, लूटते हैं, काटते हैं, शहीद कर देते हैं मस्जिद को, तब भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या हिंदुस्तान की जेल क्या सिर्फ मुसलमान के लिए बनी है, ऐसे मुजरिमीन के लिए नहीं है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि जो जो लोग बाबरी मस्जिद के शहादत के जिम्मेदार थे या हैं, उनको सजा देनी चाहिए, जेलों में डालना चाहिए। लेकिन आज तक क्या किसी को सजा मिली? क्या कोई जेल में गए? उस वक्त का उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, कल्याण सिंह, क्या किया? जेल तो छोड़ो, इस कल्याण सिंह को राजस्थान का गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। क्या ये इंसाफ है? अरे ये सवाल है हमारा, अगर जवाब है तो दो। जो शख्स हलफनामा दिया था कि हिफाजत करूंगा, वो चीफ मिनिस्टर खुद बिलराज जिम्मेदार है बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए, और उसकी जिम्मेदारी में नाकाम होता है, तो बीजेपी उसकी इतनी बड़ी नाकामी पर इतना बड़ा तोहफा देती है कि गवर्नर राजस्थान बना के भेजती है। आप बताओ मेरे भाई, आज इंसाफ इंसाफ की बात करते हैं बड़े बड़े, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये इंसाफ है? आप बताइए। लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर कोई पूछता है तो हम जैसे लोग पूछते हैं तो पूछने पर हमको देशद्रोही कहते हैं, या मुल्क का गद्दार कहते हैं, या कुछ भी कह देते हैं। लेकिन हमको मुल्क का गद्दार जिसको कहना है कह ले, हमको परवाह नहीं है। हमको इस मुल्क की एक एक इंच जमीन से मोहब्बत है, क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमत की निशानियां मौजूद हैं। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो इस मुल्क को चार मीनार दिया, मक्का मस्जिद, जामा मस्जिद दी, हमने दी है। इस मुल्क के वजीर आजम जिस लाल किले पर हमारे तिरंगे को लहराते हैं, वो लाल किला भी बनाने वाले कोई और नहीं, हम मुसलमान थे, हमारे आबा व अजदाद, हमारे असलाफ थे। और आज हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो हमारी आवाज को दबाया जाता है।
न सिर्फ ये बल्कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सारे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, लोग अपने घरों पे काली झंडियां लगाने लगे। तो काली झंडियां लगाने वालों को पुलिस की बेचैन गोलियों के जरिए उनके एहतजाज को खत्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई और कई जगहों पे मुसलमान छत पे अपने घर पे बैठा है, काली झंडी लगा रहा है, तो पुलिस की गोलियों के जरिए उनके माथों को और सीनों को निशाना बनाया गया। कई मुसलमान नौजवान शहादत बाबरी मस्जिद के बाद रोड पर भी नहीं आया, सिर्फ अपने घर पे काली झंडी लगाई तो गोलियों से निशाना बना दिया गया। क्या यह इंसाफ है? क्या एहतजाज का भी हक नहीं मुसलमान को? क्या काली झंडी लेकर आगे बढ़ने का भी हक नहीं मुसलमान को? क्या अपने घर पर काली झंडी लगाने का भी इख्तियार नहीं मुसलमान को? अरे आप बताओ मेरे भाई, न सिर्फ ये बल्कि सरों और सीनों पे गोलियों के बाद जो नौजवान रोड पे निकल के एहतजाज करा, सारे हिंदुस्तान में अंधाधुंध उन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। ताड़ा के नाम पर हजारों की तादाद में, सारे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में मुसलमान नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं था। न सिर्फ जेलों में डाला गया बल्कि उसकी बाबरी मस्जिद के शहादत के चंद महीनों के बाद मुंबई और गुजरात में भयानक फिसाद हुआ। ऐसा भयानक फिसाद हुआ मुंबई में कि सारे मुंबई शहर को फौज के हवाले कर दिया गया था। पूरा फौज अपने कंट्रोल में मुंबई शहर को ले लिया था। मुसलमान औरतों को बरहाना परेड करवाया गया, मुसलमानों की बस्तियों को जला दिया गया, सुहागों को जो उजाड़ा गया, कोकों को वीरान कर दिया, ज़ईफ बाप के खानों पे नौजवान बेटे की मैयतों का बोझ डाल दिया गया। क्या यह इंसाफ है? और बरहाना परेड करवाते हुए वीडियोस बनाए गए और मुसलमान बहन व मां हमारी बच्ची के बरहाना वो वीडियोस को वीडियो लाइब्रेरीज में सर्कुलेट करवा दिया गया। क्या यह इंसाफ है? क्या बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह इंसाफ है? और फिर उसके बाद में आज कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान ये है, मुसलमान ये है, मुसलमान पर इल्जाम। अरे मैं चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, अगर किसी सहाफी का कलम आजाद है तो वह लिख दे और बता दे, कह दे कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहा है गलत है। 1992 से पहले क्या कभी कोई बम धमाके हुआ करते थे? क्या कोई आईएसआई का एजेंट था? क्या कोई 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले क्या हिंदुस्तान का कोई नौजवान जमहूरियत के रास्ते को तर्क करके कोई दूसरी जिद्दोजहद करता था? फिसादात होते थे, जमहूरियत पे भरोसा था, इंसाफ की तवक्को थी और दस्तूर के दायरे में रहकर एहतजाज करते थे मुसलमान। लेकिन हिंदुस्तान के अगर किसी नासमझ मुसलमान को जमहूरियत के रास्ते से हटाकर किसी दूसरे रास्ते पर अगर कोई लाने वाला है, तो मैंने असेंबली में भी कहा है, आज भी कहूंगा कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी और नौजवान को जमहूरियत के रास्ते से हटाने वाली उस कोक का नाम संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है।
कि तुमने पैदा किया, हिंदुस्तान में तुमने पैदा किया, तुम जिम्मेदार हो और तुम्हारी नाइंसाफी जिम्मेदार है, तुम्हारा जुल्म जिम्मेदार है। और वह इंसाफ की जिद्दोजहद आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन या हम सब दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। और उसी जमहूरी अंदाज की कड़ी है कि आज भी हम यहां खड़े हैं और अपने एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इस बात को याद रखो कि जो कौम अपने माजी को भुला देती है वो कौम मुस्तकबिल में कभी कामयाब व कामरान नहीं होती। तुम बाबरी मस्जिद की शहादत को कभी नहीं भूलना। अगर भुला दोगे तो फिर मुस्तकबिल में जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। और सिर्फ बाबरी मस्जिद इनके निशाने पर नहीं थी, काशी व मथुरा भी है। न सिर्फ काशी व मथुरा बल्कि ये संघ परिवार ने किताबचा निकाला है। 2000 मसाजिद व दरगाहों को ये लोग मनादिर में तब्दील करने की एक साजिश रखते हैं। और आपको सुन के हैरत होगी कि इनकी इस फेरिस्त में मुंबई शहर की मशहूर दरगाह हाजी अली भी है। ताजमहल के लिए क्या कह रहे हैं कि वो भी किसी राजा का वो था। आप बताओ मेरे भाई, इनका मकसद क्या है, इनका मंसूबा क्या है? कि इनका मकसद और मंसूबा यह है कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी निशानियां हैं हमारी, उन निशानियों को खत्म कर दिया जाए। इनका मकसद है कि हमको हमारे जबान से महरूम कर दिया जाए। इनका मकसद है कि हमारी तहजीब को खत्म करते हुए ये लोग चाहते हैं कि इनकी तहजीब को हमारे तहजीब पर गालिब कर दें। और आज यही है और यही साजिश हो रही है। हमको समझना होगा। अगर आज हम नहीं समझेंगे और ख्वाब गफलत में रहेंगे तो फिर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। खुदारा इन हालात को देखो, इन हालात को समझो। अगर आज भी हम अपने ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे तो फिर कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अरे गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपको मुश्तिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हक बयान कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने सुनहरी गुरुद्वारा में हिंदुस्तानी फौज को घुसा देती है और उसका नतीजा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी इनको। और फिर उसी का नतीजा है कि यूपीए जब इख्तियार में आई तो सिखों के गुस्से को कम करने के लिए इन्होंने मनमोहन सिंह को वजीर आजम बनाया। अरे वो 1 करोड़ और हम 20-25 करोड़। 1 करोड़ लोगों को गुस्सा था कि उनके गुरुद्वारे में हिंदुस्तान की फौज आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ 20 करोड़ मुसलमानों, तुम्हारे मस्जिद में घुसना तो छोड़ो, पूरी मस्जिद को शहीद कर दिए, मिंबर रसूल को शहीद कर दिए और मिंबर रसूल की जगह राम की मूर्ति को बिठा दिया गया और उसकी पूजा शुरू करवा दी गई। क्या हम इसके बावजूद भी उठेंगे नहीं, मुत्तहद नहीं होंगे? तो फिर आखिर कब होंगे, ये मेरा सवाल है। आखिर कब होंगे? आज अफसोस तो इस बात का है कि वो बाबरी मस्जिद को शहीद करके दिल्ली के तख्त पे बैठ गए और हमारी मस्जिद शहीद हुई। हम कहां बैठे हैं ये आप खुद गौर कर लीजिए। वो नफरत के जरिए, बाबरी मस्जिद के शहादत के जरिए, हिंदुस्तान में शरीयत को खत्म करने के मंसूबे के जरिए, हिंदुस्तान में जो अक़लियतों को दिए गए दस्तूरी हुकूक को खत्म करने के मंसूबे को लेकर, कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म करने का इरादा लेकर अवाम के सामने आए और अवाम ने उनको दिल्ली का तख्त दे दिया।
और आज हम हैं कि समझना ही नहीं चाहते। 2 MP से 280 हो गए, और हमारे कितने MPs हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में? आप बताओ। जिस रियासत में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, जिस रियासत में बाबरी मस्जिद के मिंबर रसूल को शहीद किया गया, जिस रियासत में बाबरी मस्जिद के मिंबर रसूल की शहादत के बाद उस मिंबर रसूल की जगह राम की मूर्ति बिठाई गई, उस उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट 2014 के इंतखाबात में पार्लियामेंट को नहीं जा सका। तो क्या ये अफसोस नहीं है? बताइए, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? वो 280 तक पहुंच गए और हम एक MP को भी नहीं भिजा सके उत्तर प्रदेश से। आप बताओ मेरे भाई, आज यही बात हम कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है, इनको अच्छा नहीं दिखता। अरे आप बताओ, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम कौन सी तबाही के इंतजार में हो? मैं पूछना चाहता हूं। आजादी के 70 वर्ष के सफर में 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटा गया, काटा गया, जलाया गया, हमारी बस्तियों को उजाड़ा गया, हमारी लहलाती हुई खेतियों को उजाड़ा गया, हमारी मां और बहन की इस्मतों व आबरू को लूटा गया, हमारे बच्चों को यतीम किया गया, हमारी बेटियों के सुहागों को उजाड़ा गया, हमारी माओ के कोकों को वीरान कर दिया, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे हमारे खून को गिराया गया। अल्लाह अगर हिंदुस्तान के हर कंकर को जबान देगा तो एक एक कंकर गवाही देगी और कहेगी कि हां, मैं गवाही देती हूं, मुझ पर कभी मुसलमान का खून गिरा था और मुसलमान का यहां पे कत्ले आम हुआ था। कोई चप्पा नहीं बचा, फिसादात हुए। कभी लखनऊ जला तो कभी फैजाबाद जला, कभी रामपुर जला तो कभी आगरा जला, कभी लखनऊ जला तो कभी अजमेर जला, कभी जयपुर जला तो कभी भिवंडी जला, कभी मुंबई जला तो कभी रोड किला जला, तो कभी भोपाल जला तो कभी हैदराबाद जला, कभी निजामाबाद जला तो कभी आसाम में तबाही बर्बादी हुई। अरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर हमको लूटा गया, लेकिन उसके बाद भी हम बेदार होना नहीं चाहते, मुनज़्ज़म व मुत्तहिद होना नहीं चाहते। तो फिर आखिर कब उठोगे, ये मेरा सवाल है। फिसादात में तबाह हुए, बर्बाद हुए, लुटते गए, मईशत लुटी, तबाह हुए, बच्चे जेलों में चले गए, मुकदमात होते रहे, और फिर भी हम उठना नहीं चाहते। अरे हद तो ये हो चुकी कि न सिर्फ सरों और सीनों पे गोलियां, जेल, फिसाद की तबाही, हमारी मसाजिद भी शहीद हो गई, फिर भी नहीं उठे। अरे मसाजिद को छोड़ो, अब तो हमारी शरीयत पर वार हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उठना नहीं चाहते। तो अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? कौन सी तबाही तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दर पर, दरवाजे पर दस्तक दे? क्या उसके इंतजार में हो? मैं पूछना चाहता हूं। अरे आज क्या हालात हो चुके, लेकिन हम हैं कि समझना नहीं चाहते। हम हैं कि हालात को देखते हुए अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करना नहीं चाहते। याद रखो, इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है, इंतशार मौत है और इत्तेहाद ताकत है। इख्तिलाफ होगा मुझसे बहुत को, और रखे भी इख्तिलाफ। इख्तिलाफ रखना सही है, जायज है, मैं कहूंगा। अगर मुझ पर कोई तनकीद करेगा तो कम से कम उसके तनकीद की वजह से मैं अपनी इस्लाह तो कर पाऊंगा, लेकिन खुदारा एक दूसरे के दस्ते गिरेबान ना हो, एक दूसरे के खिलाफ ना हो।
इख्तिलाफ होगा, मेरे अंदाज बयां से किसी को इख्तिलाफ होगा, किसी को इख्तिलाफ होगा, मेरी तर्ज जिंदगी से किसी को इख्तिलाफ होगा, मेरे तर्ज उस अंदाज जिसके जरिए मैं लोगों के काम करता हूं इख्तिलाफ होगा, मेरी जमात से भी इख्तिलाफ होगा, मेरे जमात के जिम्मेदारों से भी इख्तिलाफ होगा, मेरे एमएलए से, मेरे कॉरपोरेटर से, मेरे कारकुनों से इख्तिलाफ जायज है। लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझते कि आज आपके हक के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो यही हैदराबाद के गयूर मुसलमानों की जमात है, जो आज हैदराबाद से निकलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक उम्मीदगाह बन चुकी है। आज आपको, हमको गौर करना होगा, अगर हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर हमारी आवाज और कमजोर होगी, मसाइब मुश्किलात के पहाड़ हम पर टूट पड़ेंगे और फिर कोई नहीं होगा हमारी मदद, या कोई नहीं होगा फिर हमारी फरियाद को सुनने वाला। ऐ नौजवानों, सुनो मेरी इस बात को तवज्जो से कि हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार पर है, 280 अरकान पार्लियामेंट है ना, 280 है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुस्तान का वजीर आजम बन के बैठा है। तो क्या आपको मालूम 2014 में भारतीय जनता पार्टी कितने वोट लेकर 280 सीटों को हासिल करने में कामयाब हुई? आपको सुन के हैरत होगी। जाओ, इंटरनेट है ना, जाकर देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर, और जाकर देखो कि 2014 के इलेक्शन में बीजेपी कितने वोट ली। सब कहते हैं कि 31% ली, 31%, हां 31% ली। 31% वोट कितने होते हैं? आपको देखकर सुन के हैरत होगी कि 16 करोड़ कुछ चिल्लर लिए, चलो 17 करोड़ मान लेता हूं, 17 करोड़ वोट मिले पूरे हिंदुस्तान में। कितने? याद रखो मेरी इस बात को, 17 करोड़ वोट मिले और वो वजीर आजम बन गया। और हम कितने मुसलमान इस हिंदुस्तान में? 20 करोड़ है। अगर सही अगर हिसाब हो जाए तो 25 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन जाता है। हम 20 करोड़ की तादाद में रहने के बावजूद भी एक 50 एमपीज को ऐवान पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते। क्या यह हमारी कमजोरी नहीं? क्या हमारी गफलत नहीं? क्या हमारी लापरवाही नहीं? गैरों पर तनकीद करने से पहले हमको खुद अपना मुहासबा करना होगा, खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान एमपी नहीं जा सका, महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान एमपी नहीं, कर्नाटक से एक भी मुसलमान एमपी नहीं। अरे आप बताओ, क्या यूपी में मुसलमान नहीं? क्या महाराष्ट्र में मुसलमान नहीं? अरे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मुसलमान हैं। तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान हैं, लेकिन 50 लाख मुसलमानों ने अपने इत्तेहाद के जरिए एक रुकने पार्लियामेंट को हैदराबाद की शहर से रवाना करता है। और तन्हा खड़े रहता है ऐवान पार्लियामेंट में, इख्तिदार की आंख से आंख मिलाकर उनको ललकारता है और इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ता। अरे गौर करो, अकेला है तो यह आलम है, अगर इसके साथ एक और 10-15 हो जाएं,
तो क्या हाल होगा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, सोचो मेरे प्यारे मुसलमानों। लेकिन अफसोस कि यह भी नहीं हुआ। अरे मुझे सबसे ज्यादा अफसोस 2014 के बाद अगर किसी चीज का हुआ है तो खुदा की कसम आसाम से बीजेपी के कामयाबी का बहुत बड़ा अफसोस है मुझे। 34 से 36% अगर सही सेंसस हो जाए तो आसाम में 40% मुसलमान है। 36% मुसलमान रहने के बाद बीजेपी कैसा जीती, ये मेरा सवाल है। हमारे इंतशार की वजह से हम खानों में बट के रह गए। इस वजह से क्या 35 से 40% मुसलमान बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को नहीं रोक सकती थी? आसाम में हमारा इंतशार, हमारा आपसी इख्तिलाफ का फायदा बीजेपी उठा ली और आसाम में आ गई। आज आसाम में क्या हुआ? दीनी मदरसे, अक़लियती इदारों में जुम्मे को तातील होती थी और जहां तातील नहीं, नमाज को जाने की इजाजत थी। बीजेपी हुकूमत आने के बाद उस तातील को, उस नमाज को जाने की इजाजत को और रमजान में पूरे जितने अक़लियती मदरसे और दीनी मदरसे हैं, सरकारी तौर पर वो पूरा महीना रमजान का तातील दी जाती थी, वो भी खत्म कर दिया गया। अरे आज आप गौर करो इस बात पर। वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर इख्तिदार तक पहुंच गए। हम अपनी मस्जिद को शहीद होता हुआ देखते रहे, सरों और सीनों पे गोलियां चलता हुआ देखते रहे, बच्चों को जेलों में जाते हुए देखते रहे, फिसादात में तबाह होते हुए देखते रहे, लेकिन फिर भी अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं कर सके। अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कैसे करे? अल्लाह उस वक्त तक मदद नहीं करता जब तक कि आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे। आज आपको उठना होगा। यही बात है कि हम बार बार कहते हैं, यही बात है कि हम अवाम के सामने लाते हैं। अगर आज हमको अपनी सफों में इत्तेहाद को लाना है तो सबसे पहले उस इत्तेहाद के लिए, उस इत्तेहाद की खातिर अल्लाह के लिए, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूं मुसलमानों। खुदारा सबसे पहले अपने अकायद के झगड़ों को ख़त्म करो, अकायद के इख्तिलाफात को ख़त्म करो, मसलकी और मकतबी इख्तिलाफात को ख़त्म करो। हम खानों में बढ़ गए। कोई तबलीगी है तो कोई अहले हदीस है, कोई अहले कुरान है तो कोई अहले सुन्नत है। कई कमरे हम बना लिए। अरे तुम कमरों की हिफाजत में हो, लेकिन वो इमारत जो कलमे की बुनियाद पर खड़ी है, उस इमारत की बुनियाद को दुश्मन गिराना चाहता है। हम बुनियाद की फिक्र नहीं कर रहे, कमरों को बचाने में है। तुम कमरों को बचाने में रहोगे, दुश्मन उस इमारत की बुनियाद को गिरा देगा। खुदा ना समझो, दुश्मन जब वार करता है, दुश्मन जब तबाही के मंसूबे बनाता है, दुश्मन जब उजाड़ने की नीयत से आगे आता है, दुश्मन जब जलाने की नीयत से आता है, दुश्मन जब तुम्हारी इस्मतों इज्जतों को लूटने आता है, तो दुश्मन ये नहीं देखता कि ये अहले हदीसी है, अहले कुरान है या अहले सुन्नतुल जमात है। उसको तो यही दिखता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, या अकायद के झगड़ों से निकलो। अगर नहीं निकलोगे तो फिर आसाम में जैसा हुआ
40% रहने के बाद भी बीजेपी जीत गई, तो फिर हिंदुस्तान की हर रियासत में ये बीजेपी आगे बढ़ते जाएगी। और याद रखो, हमारे तबाही और बर्बादी के कानून, कहता हूं रिकॉर्ड पर आकर, अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सुन रहा है तो सुन ले, हिंदुस्तान में ऐसे 50 पार्लिमानी हलके हैं जहां पे मुसलमान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद अपने वोटों के जरिए अपने एक भाई को रुकने पार्लियामेंट बना के ऐवान पार्लियामेंट में भेज सकता है। 50 हलके पार्लिमान है जहां से हम जीत सकते हैं। 50 नहीं तो कम से कम 25 तो है ना। अरे गौर करो, 25 अगर हमारी जमात के एमपी हो जाए तो क्या हाल होगा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का। गौर करो, हंसो नहीं। सिर्फ 7 है तो क्या आलम है असेंबली का, चाहे वह आंध्रा की असेंबली थी या तेलंगाना की है। गौर करो, बेशक हम बादशाह नहीं रहे, हमारा तख्त नहीं रहा, हमारा ताज नहीं रहा, लेकिन आज भी हम बादशाह गर का मौकफ रखते हैं। जिसको चाहें उसको हिंदुस्तान के तख्त पे बिठा सकते हैं, और अगर इत्तेहाद होगा तो उसी तख्त को उनका तख्ता बना के औंधा भी कर सकते हैं, बशर्तिए कि हमारी सपों में इत्तेहाद हो। और आज इत्तेहाद नहीं है, इसलिए आज हम कमजोर होते जा रहे हैं, दुनिया में सबसे पीछे होते जा रहे हैं। कब तक बेवा की तरह फरियाद करते रहोगे कि मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया? अरे कब तक उन भैरों के सामने अपनी फरियाद लेके तुम पुकारते रहोगे? कब तक उन जालिमों के दरवाजे व दीवार पर, उनके दर की चौखट पर कब तक जाकर तुम उनके दर की धूल को चाटते रहोगे? अरे तुम अपने खोए हुए अजमत को, अपने खोए वखार को, खोई हुई ताकत को बहाल करना चाहते हो तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत क्या है? वो तुम्हारा इत्तेहाद है। खुदारा उस इत्तेहाद को पैदा करो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अपने गुनाहों से तौबा करो, हलाल जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं, हलाल की जिंदगी गुजारो, हराम से दूर रहो, कमाई हो तो हलाल की, चूल्हा जले तो हलाल का, घर हो तो हलाल का, बराबर से ज़कात निकालो, खैरात करो, यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, मजलूम की फरियाद को सुनो, और सबसे बड़ा अहम काम है नौजवानों, अकबर ओवैसी की तकरीर है तो जमा हो जाते हो, नारे लगाते हो। अभी भी मैं सुना आते ही पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चल रहा है, शेर आया, शेर आया, शेर आया। अरे नहीं भाई, मैं कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं कोई शेर वेर नहीं हूं। मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। लेकिन इस हसरत को लेकर हिंदुस्तान घूमता हूं कि हिंदुस्तान के हर शहर में एक नहीं 1000 शेरों को पैदा करूं और 1000 शेर बनाऊं। यह ख्वाहिश है, यह तड़प है। और अगर ये चीखने वालों से कहूंगा, चीखो नहीं, शेर बनना है, बनना है शेर, वाकई में बनना है। अगर शेर बनना है तो बहुत छोटी
सी बात कहूंगा उस पे अमल कर लो और आप शेर बन जाएंगे। बनना है ना? नमाज 5 वक्त पढ़ो, बाजमात करो, मसाजिदों को आबाद कर दो, फिर देखो तुम शेर बन जाओगे। बनेंगे ना नमाजी? मसाजिदों को आबाद करेंगे ना? नौजवानों उठो, इस जलसे का अगर कोई पैगाम है तो वो ये है कि मसाजिदें अगर वीरान होंगी तो दुश्मन की ललचाई हुई नजरें उन वीरान मसाजिद पे उठेंगी, मसाजिदें आबाद रहेंगी, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजेंगी और जमात से नमाज अदा करने वालों की कतारें मसाजिद से बाहर निकलकर रास्तों पे आ जाएगी। तो खुदा की कसम, हिंदुस्तान में कोई ऐसा मां का जना नहीं जना जो हमारी मस्जिदों को गिरा सके या शहीद कर सके। नमाजी बनो, नमाज के पाबंद बनो, बाजमात नमाज अदा करो, कुरान को पढ़ो। आज दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी की तरक्की कर रही है, तो कुरान को पढ़ के, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करके, और जिसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने कुरान को भेजा, हम मुसलमान ही उस कुरान से, उस किताब से दूर है। कुरान है जरूर, लेकिन घरों के मेहराबों में, ताबदानों में या दीवानों पे रखी है। हमको फुर्सत नहीं कुरान को पढ़ने की, हमको फुर्सत नहीं अल्लाह के कलाम को समझने की, हमको फुर्सत नहीं अल्लाह के कलाम को तर्जुमे से पढ़ने की। सुन्नत रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के उम्मती है, लेकिन रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल नहीं करते। रसूलुल्लाह ने जो रास्ता बताया है उस पे चलना नहीं चाहते। अरे आप बताओ, जो कौम इस लापरवाही में रहेगी तो क्या वो कौम तबाही और बर्बादी की तरफ नहीं रहेगी? गौर करो मेरे भाई। खुदारा मेरे प्यारे नौजवानों, इस्लाम को समझो। और इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया दुनिया बोलकर दीन को भुला दो। इस्लाम ये नहीं कहता कि दीन दीन बोल के दुनिया को भुला दो। इस्लाम वो मुकम्मिल मजहब है जो दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। दीन के रास्ते पे चलो, दुनिया के इस दौड़ में भी सबसे आगे रहो। दुनिया की फिक्र में जा रहे हो, आखिरत की भी फिक्र कर लो। ओहदों की लालच में भाग रहे हो, इख्तिदार के पीछे दौड़ रहे हो, दौलत के लिए भाग रहे हो। इख्तिदार हो, दौलत हो, ओहदा हो, याद रखो ये आरज़ी होता है। दौलत भी आरज़ी, इख्तिदार भी आरज़ी, ओहदा भी आरज़ी। किसका ओहदा रहा जो हमारा या आपका रहेगा? किसी का ओहदा नहीं रहा। अगर हमारे मरने के बाद भी अगर कुछ रहेगा तो वो हमारा अमल रहेगा, और वही अमल हमारे बख्शिश का सबब बनेगा। आमाल को अच्छे करो, रूठे हुए अल्लाह को मना लो, नमाज के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो। यतीम के सर पे अगर हाथ रख देंगे तो जितने बाल उस यतीम के सर पर है उसके बराबर के गुनाह माफ हो जाते हैं हाथ रखने वाले के। ये इस्लाम है। खुदारा गौर करो, तुम किसकी उम्मती हो?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को कई बरस तक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा की ताकत और कलमे की ताकत क्या है वही बयान करते रहे 3.5 बरस तक। अरे मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने टूटे फूटे ख्यालात या नामुकम्मिल मालूमात के जरिए आपको कुछ कह रहा हूं। यह अल्लाह का शुक्र है। खुदारा ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, गैरों पे तनकीद करने के बजाय अपने जिंदगियों में इस्लाह करो, तब्दीली लाओ। बाबरी मस्जिद के इस एहतजाज के जलसे का पहला पैगाम इत्तेहाद था, दूसरा पैगाम अगर नमाज था तो तीसरा पैगाम यह है कि हर मोहल्ले में जहां पे जो भी नई मस्जिद बनेगी उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखना और हिंदुस्तान के उन फिरका परस्तों को बता देना तुम एक मस्जिद गिराए तो क्या हुआ, हम हिंदुस्तान में 1 लाख बाबरी मस्जिदों को बना देंगे। और मस्जिद बनाने वाले अहले खैर असाब से एक छोटी सी अपील भी करूंगा कि जहां मस्जिद है तो उस मस्जिद में एक इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम स्कूल व मदरसा भी तामीर करना। मस्जिद उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं होगी, यह तय कर लेना कि मस्जिद के बाजू में एक स्कूल भी होगा, एक मदरसा भी होगा, जिसके जरिए हम गरीब बच्चों के तालीम का इंतजाम करते हुए उन गरीबों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेंगे। यह पैगाम होना। मसाजिदें हैं और होनी चाहिए, मदरसे स्कूल होने चाहिए। हम तालीम में पिछड़े हुए हैं। जब तक इल्म हमारे पास नहीं आएगा जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। और हुकूमतों से फरियाद करते रहने से कुछ नहीं होगा। अरे हम भी अपने से करें तो क्या नहीं कर सकते। आज क्या हालात है, पैसे के लिए लोग मोहताज हैं। 2000 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये नहीं है, तकलीफ है। लेकिन सिगरेट पीने वाला इस तकलीफ में भी सिगरेट पी रहा है, चाय पीने वाला इस तकलीफ में भी चाय पी रहा है, घर में खाना बन रहा है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो हलाल है और जो आपकी आदत है, जो जायज है, उसको छोड़ दो नहीं कह रहा हूं। चाय पीते हैं तो पियो, एक नहीं 4 चाय पियो। 4 चाय की 10 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपया अपने महल्ले की मस्जिद में रोजाना मुसलमान डाल दे तो उससे कई परेशानियां महल्ले के गरीब मुसलमानों के दूर हो जाएंगे। क्या नहीं हो सकते? क्या हम नहीं डाल सकते? रोजाना नौजवानों का एक कुछ मुकाम होता है, एक अड्डा होता है, एक मशगला होता है। सारे दोस्त मिल जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मजाक दिल लगी करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, मस्खरापना करते हैं। 2-4 घंटे बैठ के जरा फ्रेश होके बाद में घर से फोन आया, कहाँ है, किधर है, गुस्सा करे घर में तो घर को जल्दी जल्दी भागते हैं। हम भी गुजरे हैं उससे। जब मैं भी नौजवान था बैठे रहता था, दोस्त थे, हंसी मजाक, दिल लगी, सताना। घर से वालिद का वालदा का फोन आया, इतनी देर हो गई, कहां, तो भाग के घर को जाते थे। अरे आप बैठते हैं ना, बैठो, हंसी मजाक करते हैं, करो, हर जायज काम जरूर करो,
लेकिन अपने रोज के खर्चे में से 1 रुपया निकाल दो और मस्जिद के उस हुंडी में या अपने मोहल्ले में एक हुंडी बनाकर डाल दो। उस 1 रुपये के जरिए हम कई यतीम बच्चियों की शादियां करवा सकते हैं, कई गरीबों की मदद कर सकते हैं, कई बच्चों की फीस दे सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं मेरे भाई। अरे इस फिक्र को पैदा करो, इस जज्बे को पैदा करो। अरे वो जिंदगी क्या जिस जिंदगी में कोई मकसद ना हो, वो जिंदगी क्या जिस जिंदगी में कोई जुनून ना हो, वो जिंदगी क्या जिस जिंदगी में कोई अज़्म ना हो, वो जिंदगी क्या जिस जिंदगी में कोई इरादा ना हो, वो जिंदगी क्या जिस जिंदगी में हिम्मत ना हो। उठो नौजवानों, जुनून पैदा करो, मकसद पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो और हिम्मत के जरिए अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। फतेह और नुसरत तुम्हारे कदमों को चूमने के लिए मजबूर हो जाएगी, बशर्त ये कि तुम में वो अज़्म, वो इरादा, वो जुनून, वो हिम्मत हो। अगर अज़्म नहीं, इरादा नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों से कहूंगा कि अपने जिंदगियों में इस्लाह करो। मुल्क खतरनाक हालात से गुजर रहा है, समझो इस बात को। अगर ये शख्स अब जो कर रहा है इसमें कामयाब हो जाएगा तो फिर किसी भी चीज के लिए रुकने वाला नहीं है। मेरी बात को सुन लो, आज मेरी तड़प को समझो, मेरी फिक्र को समझो। न सिर्फ हमारी शरीयत बल्कि मसाजिदों से अज़ा को भी ये दरिंदे बंद करवा देंगे। अगर हम उठेंगे नहीं तो, बेदार नहीं होंगे तो ये आज हमारी शरीयत के बाद हमारे मसाजिदों से अज़ा को बंद कराने की हिम्मत व जसारत को भी जमा कर लेंगे। समझो इस बात को। आज अगर हम नहीं उठेंगे, बेदार नहीं होंगे, तो हमारे तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद होंगे। उठो खुदारा, उठो, बेदार हो जाओ। अगर मेरी आवाज हैदराबाद के इस अहमदनगर फसलान सर से अगर मुजफ्फरनगर तक जा रही है, फैजाबाद तक जा रही है, गुजरात तक जा रही है, तो हिंदुस्तान के हर शहर में जा रही है। तो हर शहर में जहां मेरी आवाज है, इस आवाज के जरिए मैं उनसे अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं, भीख मांगता हूं कि अपने इख्तिलाफ को खत्म करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के लिए एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। अगर आज हम एक मरकज़ सियासी पे जमा नहीं होंगे तो फिर तबाही और बर्बादी हमारा मुखद्दर बन जाएगी। अरे आप गौर करो, बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर इख्तिदार तक पहुंचे तो नरेंद्र मोदी कैसा वजीर आजम बना। क्या किया गुजरात में? क्या गुजरात में खुशहाली लाई? क्या गुजरात में पानी, बिजली, इंडस्ट्री? कुछ नहीं है। गुजरात जाके देखिए, गुजरात पिछड़ा हुआ है, गुजरात पीछे है, गुजरात कमजोर है। लेकिन सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा। अगर वजारत उज़्मा के कुर्सी तक अगर नरेंद्र मोदी पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ 2002 के फिसादात के वजह से पहुंचा। क्या यह गलत है? 2002 के गुजरात का फिसाद नहीं होता तो नरेंद्र मोदी की पहचान बनती? क्या गोधरा की ट्रेन अगर नहीं जलती तो मोदी की पहचान बनती? क्या वडोदरा में अगर फिसाद नहीं होता तो क्या मोदी की पहचान बनती? क्या एहसान जाफरी का कत्ल नहीं होता तो क्या मोदी की पहचान बनती? क्या नरोडिया पाटिया का कत्लेआम नहीं होता
तो नरेंद्र मोदी की पहचान बनती। अरे गुजरात के फिसादात के जरिए अपनी पहचान बनाई, अपनी ताकत बनाई और गुजरात के फिसादात का इनाम मिला और इनाम दिया तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। क्या वो हिस्टोरियन थे, मौरिख थे, क्या इकोनॉमिस्ट थे, क्या लिटरेचर में माहिर थे? किस में थे? किसी में भी नहीं। कोई सलाहियत नहीं, कोई काबिलियत नहीं, सिर्फ गुजरात को जलाने की सलाहियत, वो काबिलियत का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा का कुर्सी मिली। और आज आप देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2.5 बरस में क्या हुआ। घर वापसी, लव जिहाद, रामजादे फुलाजादे, राम का खून खून में, अखलाक की मौत, जाहिद और नुमान की मौत, गोबर खिलाया गया, गौ रक्षक, बीफ बैन, लिटरेचर, जो बड़े बड़े इनामात के हासिल लोग हैं वो इनामात वापस। अरे आप बताइए 2.5 बरस में क्या काम किया? अफसोस कि आज हिंदुस्तान की अपोजिशन बोलती नहीं है, बराबर नहीं कहती। क्या किया बताइए? क्या वादा किया था? इंतखाबात से पहले कहा कि पहले शौचालय बाद में देवालय, क्या नहीं बोले थे? क्या शौचालय बने? शौचालय नहीं बना सका, एटीएम कैशलेस इकोनॉमी बनाएगा। आप अंदाजा लगाइए, शौचालय नहीं बने, कितने शौचालय बनाएंगे? बोले 11 करोड़ 11 लाख। कितने शौचालय बनाए? 2 करोड़। और उसमें चल रहे कितने? चंद लाख चल रहे हैं। पूरे बंद हो गए, पूरे गिर रहे, उजड़ गए। सबको हौला बनाना, शौचालय बने ना कुछ। हमारी बहन, हमारी मां, मित्रों शौच करती है रोड पर। वाह वाह वाह, शौच दिखा। अब क्या हो रहा है आप बताइए? वजीर आजम बन गए तो ऐसा आलम था कि नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। ऐसा आलम कि नए फकीर को भीख की जल्दी। हिंदुस्तान में तो ना आता था ना पता था, पूरी दुनिया की सैर पे निकला हुआ था, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, घुमा घुमा फिरा फिरा फिरा। अरे कहां पता था ना आता था। लोग बोले कहां है, किधर है? पलट के आए, आते ही लोगों की तवज्जो हटाना। कैसा हटाए? साल भर पहले देखा मैं, पूरा हिंदुस्तान है, माफ करना हमारे भी बहुत लोग लेके खड़े थे, मैंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मैं नहीं लिया। पूरा हिंदुस्तान झाड़ू का कट्टा लेके साफ कर रहा था। अमिताभ बच्चन साफ कर रहे हैं, सलमान खान साफ कर रहे हैं, हद ही हो गए, कचरा फेंक रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं। पूरा तो हिंदुस्तान मसरूफ हो गया। क्या? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। आप देखो, आप 56 इंच का सीना, 1 लाश आए 10 भेज देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 70 सिपाही जामे शहादत नौश फरमा लिए। सिविलियंस कितने गए? करीब 60 सिविलियन। क्या हो रहा है सरहद पे? पहले उरी हुआ, पठानकोट हुआ, अब परसों और एक हो गया। बात करें कि 70 साल। अरे 70 साल में क्या वाजपेयी के साल नहीं है? ऐ नरेंद्र मोदी, क्या तुम्हारे 2.5 बरस नहीं है 70 साल में? अभी शुरू हुआ। एक अजीब है, पहले शुरू करे काला धन, फिर बोले करप्शन, फिर बोले झूठी नोट, अब क्या बोल रहे हैं? कैशलेस। वाह, रोजाना नए अहकामात। पहले 2,500, 2,000, 4,500, फिर 2,000, फिर 10,000, 12,000, हफ्ते में 12,000, हर हफ्ते में और एक 24,000। अरे कहां गए तो 2,000 भी नहीं मिल रहे हैं।
और कह रहे हैं कि आखिरी कतार है, 70 बरस खड़े हुए थे, इसके बाद कतार में नहीं खड़े रहना पड़ेगा। अरे मिस्टर मोदी, अब वोटिंग के वास्ते कतार नहीं लगेगी, घर में से ही वोट डालना है क्या? आप देखो कैसे कैसे दीवाने बातें। आखिरी कतार है, लास्ट क्यू, सब बोल रहे हैं हाँ आखिरी कतार। अब वोट डालने को कतार में नहीं ठहरना है। कैशलेस इकोनॉमी की तरह घर में वोट भेजने वाला है क्या? घर से डाल देना का कुछ प्रोग्राम है क्या? अरे आप बताओ, दीवाना बना रहा है और बन रहे हैं हमारे लोग। जिनको बनना है बनो, हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आज मुल्क को सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है, मुल्क के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो संघ परिवार है, बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। सारे फिरका परस्त तंजीमें मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गंगा को साफ करने निकले, गंगा साफ करेंगे। अरे मैं तो कहूंगा कि अल्लाह अगर गंगा को जबान देगा तो गंगा बोलेगी हां बेशक मुझ में पोल्यूशन है, मुझ में गंदगी है, मुझ में गिलाजत आ रही है, लेकिन मेरी गंदगी, मेरी गिलाजत, मेरी पोल्यूशन को छोड़ो, ये बहुत छोटा है। सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ा पोल्यूशन, सबसे बड़ी गिलाजत अगर हमारे मुल्क में है तो वो संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी की सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनका तर्ज अमल है। इस गंदगी को साफ करो पहले। सबसे बड़ी गंदगी ये संघ परिवार है, इनकी सोच है, इनकी आइडियोलॉजी है, इनके मंसूबे हैं। आज इस गंदगी को निकालना होगा। और ये गंदगी कैसे निकलेगी? अगर हम उठेंगे अपनी ताकत के जरिए। आप बताइए कैसे कैसे बयानात। दलित को मारना है, मुझे गोली मार दो। कहीं को मारो बाबा, आपको वजीर आजम है, मजाक है? आप बताइए। और फिर बोल रहे हैं दलित को मारे तो मुझे गोली मार दो। अच्छा मिस्टर मोदी, वो गोबर जो के खिलाए मुसलमानों को, वो किसको खिलाना? सही है ना भाई? वो भी तो बोलो। आप बताओ, हम कुछ बोलो तो हमको कहते हैं कि देशद्रोही, लेकिन अखलाक को जो लोग मारते हैं और जेल में बीमारी की वजह से मर जाते हैं, तो उनकी मैयत, उनके जनाजों पे हिंदुस्तान का तिरंगा परचम लाते हैं और डालते हैं और मिनिस्टर आता है। क्या ये भारत माता के सुपूत है? ये भारत मां से मोहब्बत है? भारत मां कहने वालों, भारत माता पे सबसे बड़ी अगर किसी ने कलंक लगाई है तो वो बाबरी मस्जिद की शहादत है, गुजरात का फिसाद है। आप बताइए, आज मजलिस ये सब बातें करती है तो इनको बुरा दिखता है। कोई नहीं है मुल्क में बोलने वाला, लेकिन हम डरने घबराने वालों में से नहीं है। मरना तो है ही एक दिन, लेकिन बुज़दिलों की जिंदगी जीने वालों का नाम दखन का मुसलमान नहीं है। वो एक दिन की जिंदगी जिएगा, लेकिन जवाब मर्दी की जिंदगी जिएगा, और मरेगा तो हंसी खुशी जामे शहादत नौश फरमा लेगा। भागने वाले तो भाग गए, ललित मोदी लेके चला गया हजारों करोड़, किंगफिशर एयरलाइन मालिया लेकर चला गया, लंदन फरार हो गए। फर्क है बाबा उनमें और हमने। वो यहां से फरार हुए
हम जरूरत पड़ी तो वहां से यहां आए, 40 दिन में जेल में भी रहे, डरे नहीं, भाग के नहीं गए, इलाज को गए। आओ बोले तो क्या कोई खौफ था चेहरे पे? मुस्कुराहट थी, हिम्मत थी, जुनून था, एक मकसद था। दुनिया हेट स्पीच कहने लगी, मेरा दिल जानता था कि वो हिट स्पीच थी। लोग बहुत बोले, जेल में थे, जेल में रहे, 40 दिन रहे। अरे अभी भी कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी हक बयानी के लिए और मैंने मुसलमानों के हक के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके वक़ार के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनके ताकत के लिए, उनके इत्तेहाद के लिए अगर सूली पे भी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाएगा, और सूली पे चढ़ने के बाद भी ये गर्दन झुकी हुई नहीं रहेगी। अरे आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, क्या करी मजलिस। अरे कुछ करो नहीं करो, दुनिया को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो। पूरी दुनिया जो समझती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान कमजोर है, खामोश है, कुछ नहीं बोलता, हमने उनको बता दिया कि हम गूंगे नहीं हैं, हमारे हलक में भी जबान है। अगर तुम 70 बरस से बोलते आए थे, हम सुनते रहे, अब वो दौर चला गया। जब तुम बोलेंगे हम सुनेंगे, अब दौर आ चुका है, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। और बोले हम पलट के, हमारा झगड़ा, हमारी जमहूरी जिद्दोजहद, दस्तूरी जिद्दोजहद हिंदू कौम से नहीं है, हिंदुत्व की ताकतों से, फिरका परस्तों से है। हमारा झगड़ा इन दोनों से नहीं, हमारा झगड़ा बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, हमारा झगड़ा उन लोगों से है जिन्होंने हमारे अल्लाह के घर को शहीद किया। हमारा झगड़ा उनसे है जिन्होंने हमारी इज्जतों को लूटा। हमारा झगड़ा उनसे है जिन्होंने हमारे बस्तियों को जलाया। हमारा झगड़ा उनसे है जो हमारी इज्जतों, इस्मतों को लुटाया, बच्चों को कत्ल किया। आज आप बताइए, कहते हैं कि अमीर की नींद हराम हो गई, नींद के गोलियां खा रहे हैं। जापान गए तो हंसते हैं, हिंदुस्तान आए तो रो रहे हैं। क्या बोल के रो रहे हैं? मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, फिर रुक जा रहे हैं, जरा यूं यूं कर रहे हैं, फिर एक्टिंग। बात करे कि मित्रों मित्रों मित्रों, बैरिस्टर साहब इतना पीछा उठाए, मित्रों 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 बोलना भूल गया। अब क्या है? रो रहे हैं, यूं कर रहे हैं। क्या थे बाबा आप? क्या त्याग दिए? क्या त्याग दिए मैं पूछना चाहता हूं। क्या शहंशाह दुनिया थे? क्या थे? क्या महल था? क्या दौलत थी? क्या जमीन थी? क्या जायदाद थी? क्या था? क्या त्याग दिए मैं पूछना चाहता हूं। कुछ भी त्याग नहीं दिए। वो चाय की केतली थी, छन्नी थी, चूल्हा था, और क्या था? निजाम दक्कन अगर बोलेंगे मैं तख्त छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बोले तो चलो भाई सही है, महल था, तख्त था, ताज था। चाय वाला क्या छोड़ के आया भाई? और आप देखो, बात करता है तो चाय, चलता है तो चाय, बात करता है तो चाय, हर अंदाज में चाय चाय चाय, कड़क चाय, नरम चाय। अरे बाबा तू चाय वाला था, अब वजीर आजम है। नहीं, नहीं छोड़ सकता भाई, नहीं छोड़ सकता।
क्यों नहीं छोड़ेगा मालूम आपको? अगर कोई फकीर हो, अगर सुनो, अगर कोई फकीर हो और वो बादशाह हो जाए, और अगर कोई बादशाह हो और वो फकीर हो जाए, तो उस फकीर बादशाह की फकीरी में भी बादशाहत झलकती है। उस फकीर बादशाह की फकीरी में भी बादशाहत झलकती है। लेकिन एक फकीर अगर बादशाह हो जाए ना, तो उसकी बादशाहत में भी फकीरी नजर आती है। तो ये वही है। अब आप बोलेंगे अकबर साहब आप ऐसा बोल रहे हैं, कर नहीं बोले, हम तो फकीर हैं, झोली लेके चले जाएंगे। जाने का इरादा करो, फकीर झोली मैं दे देता हूं। हाँ बताइए, हर उसमें चाय 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 चाय। आप बताइए, 2.5 बरस में अगर कुछ अच्छा काम किया ना, तो सिर्फ एक ही अच्छा काम किया। कब मालूम आपको? 1 साल पहले सदर अमेरिका ओबामा आए थे, तो लॉन में बैठ के ओबामा को चाय डाल के पिला रहे। वाह, सही काम मिला था और सही अंदाज में किया। यही और क्या? आप बताइए, 56 इंच का सीना, 1 लाश आए, इतने लाश। अरे क्या हो रहा है सरहद पे? सरहद की फिक्र नहीं है। आज सरहद पे हमारे सिपाही अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। आज वो उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं, सरहद पे फौजी मर रहा है, तो बैंकों की कतार में शहरी मर रहे हैं। क्या ये हुक्मरानी है? इस वास्ते बोलते भाई इख्तिदार दिए तो देख के देना। हम तो नहीं दिए, ना कभी देंगे। देने वालों के लिए मेरा सवाल है, खुदा के लिए आइंदा देख के दियो, जरा देख के दियो, समझ के दियो। आप बताइए क्या हाल हो गया है मुल्क का? हमारा पैसा, हमारी मेहनत हम सब कर रहे हैं, फिर हमको नहीं मिल रहा। अब आप बताइए, और लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको जो बोलना है हम ही बोल रहे हैं। बाबा हमारे से ज्यादा और कौन बोल रहा? हमारे से ज्यादा कौन बोल रहा भाई? मगर ये जरूर कहूंगा, 24 बरस से इंसाफ की कतार में मैं खड़ा हूं। क्या हिंदुस्तान नहीं देख रहा मुझको? मैं बाबरी मस्जिद के मुकदमे में इंसाफ के लिए कतार में खड़ा हूं। 24 बरस गुजर चुके। मेरा सवाल है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा? मेरी कतार में खड़ी हुई ये मेहनत कब खत्म होगी? मेरा सवाल है। 70 बरस से मैं खड़ा हूं कतार में, इंसाफ के लिए, हक के लिए, रोजगार के लिए, तालीम के लिए, अपने महलों की तरक्की के लिए। क्या किसी को 70 बरस से कतार में खड़ा मुसलमान नहीं दिखाई दिया? कोई नहीं देखता, किसी ने नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं था। अरे इत्तेहाद को पैदा करो, बार बार कहता हूं, इत्तेहाद को पैदा करो। मरकज सियासी पे जमा हो जाओ। अगर मरकज सियासी पे जमा नहीं होंगे तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं। अरे आज हमको गौर करना होगा कि सिर्फ इंसाफ इंसाफ पुकारने से इंसाफ नहीं मिलेगा। याद रखो, इंसाफ उसी को मिलता है जो इंसाफ हासिल करने की जिसमें ताकत होती है, और वो ताकत सिर्फ इत्तेहाद से आ सकती है। इत्तेहाद को पैदा करो। आज अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे मेरे भाई, तो फिर हालात खराब होने वाले हैं। आज आप बताइए,
कैशलेस इकोनॉमी, फुला क्या है आज बताइए, कितने पैसे आना था कितने आ गए, ब्लैक मनी बोले। आप बोलेंगे अरे भाई इतना हो रहा, तो फिर आवाम में बरहमी क्यों नहीं आ रही? जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लाई थी ना, जब भी इमरजेंसी आने के बाद बहुत तारीफ हुई थी, बहुत तायीद थी। 50 दिन बोले, 50 दिन छोड़ो, मुल्क की मईशत तबाह व बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो गई। 10 बरस तक भी मईशत नहीं उठेगी, सनत तबाह, किसानों की ज़िराअत तबाह, माल गोदामों में पड़ा है तबाह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह, सब तबाह। मगर आपसे कहूंगा, याद रखो, जब हमारा दुश्मन मसरूफ रहता है ना, तो हम पे तवज्जो नहीं रहती। अल्लाह ने इनको इनके फैसले के जरिए मसरूफ कर दिया। अल्लाह ने इनको इनके फैसले के जरिए मसरूफ कर दिया, हम पे से तवज्जो हट गई, और अल्लाह इन्हीं के हाथ से, इन्हीं के फैसले के जरिए इनकी तबाही और बर्बादी का सामान मुहैया कर देगा इंशाअल्लाह ताला। यह फैसला इनके तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। यह फैसला फकीर को अपनी झोली लेकर हिमालय पे जाने के लिए मजबूर करेगा। आपको होश के साथ रहना, जोश में नहीं आना। क्या हालात होते हैं, कैसे हालात होते हैं नहीं मालूम। जब तक अपनी जमात आवाज नहीं देती, तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत लड़े, बहुत मरे, बहुत कटे, अब नहीं, अब नहीं। जिसकी तकलीफ है उनको लड़ने दो। हमारे पास काय का पैसा भाई? 20 करोड़ में 1 लाख भी करोड़पतियां नहीं होंगे मुसलमान, है क्या? नहीं है। आधे जो करोड़पतियां हैं वो तो आधे से बढ़ के खरज में डूबे हुए होंगे। नहीं है हमारे पास। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स में कितने हो गए मालूम आपको? 7.5 लाख करोड़। अदानी का कर्ज, अंबानी का 125 लाख करोड़ का कर्ज। ये जीवीके है ना, जीवीके का कितना है? 54,000 करोड़ का कर्ज है। जीएमआर है ना एयरपोर्ट, 34,000 से बढ़ के कर्ज है। ये सब जो इनका जो कर्ज है, ये पूरे जो लूट लिए थे, जो कर्ज डूबने पे है, बैंक्स तबाह होने पे है, तो तबाह होने वाले बैंकिंग सिस्टम को सही जगह पे लाने के लिए गरीबों को बेवकूफ बनाकर ब्लैक मनी, और फिर कह रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी, वो नकली नोट, करप्शन, ये सब खेल है मेरे भाई, कुछ नहीं है। एटीएम गांव में, मैं गलत हूं तो जवाब दे देना, इसका जवाब दे देना इंटेलिजेंस वाले, हुकूमत। तेलंगाना के रियासत में 1000 गांव ऐसे हैं जहां पे इंटेलिजेंस वालों ने रिपोर्ट दी है कि इन गांव में बैंक नहीं लाना। तो बोले क्यों? बोले मॉइस्ट अफेक्टेड है, डेकार्ट अफेक्टेड है, क्रिमिनल लोग ज्यादा हैं। अगर बैंक आएगा तो ये नक्सलाइट बैंक को लूट लेके चले जाएंगे। हिंदुस्तान में 5 लाख गांव हैं। उन 5 लाख गांव में से 1 लाख गांव ऐसे हैं जहां पे बैंक नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे लाइट नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे मोबाइल फोन नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट नहीं है। अब ऐसे गांवों में एटीएम चलेगी? आप बताइए, पावर नहीं है तो एटीएम कैसा चलेगी? नेट नहीं है तो एटीएम कैसा चलेगी? कुछ नहीं है भाई, सिर्फ बेवकूफ बनाना, हौला बनाना। तो आप बोलेंगे अकबर साहब फिर 2.5 बरस कैसा हुकूमत करे?
इनकी किस्मत अच्छी थी, हमारा इंतशार था और इस्लामी ममालिक का आपस का झगड़ा था। किस्मत, हमारा इंतशार, इस्लामी ममालिक का झगड़ा। आप बोलेंगे क्या झगड़ा? आज से 1 महीना पहले, जनवरी 1 साल पहले, 27 रुपये बैरल, $27 बैरल था ऑयल। ये नवंबर में डिमोनेटाइजेशन जो हुआ ना, इससे 8 दिन पहले 1 बैरल 47 रुपये था। कितना? 47। आज कितना है मालूम आपको? आज ओपेक और जितने ये पेट्रोल की ताकत रखने वाले ममालिक है, सब मिलके आपस में बैठे और बैठ के 2008 के बाद अब 2016 में माहिदा करे कि हम अपने प्रोडक्शन को घटा देंगे। प्रोडक्शन घट गया, डिमांड नहीं घटा, डिमांड तो बढ़ रहा है। पैदावार कम करने का दस्तखत किए। अब कल नॉन एपेक कंट्रीज की भी मीटिंग है, उनसे भी माहिदा हो जाएगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आज बैनुल अक़वामी मंडी में ऑयल मार्केट जब क्लोज हुई तो $53.8 पर बैरल पे क्लोज हुई है। और फ्यूचरिस्टिक बाइंग, फ्यूचर बाइंग रहती है कि आप कल खरीदेंगे तो कितना, तो कल खरीदेंगे पर आप जाकर देखिए, ओपेक का साइट आती है उसमें कि 55 हो जाएगा। और जब ये बढ़ते बढ़ते 60 तक चले जाएगा ना, तो हिंदुस्तान के हुकूमत के खजाने पर कितना बोझ होने वाला है मालूम आपको? कितना मालूम? 3 लाख करोड़ का बोझ होगा। अब तक इसकी वजह से चला रहे थे, अब ये बढ़ा तो कैसा चलाएंगे? इस वास्ते बोलते दीवाने उठे सर को मुसल लपटे। नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा। अब क्या करेंगे? दीवानों के वैसा खाली रेडा करते जाएंगे। देख लो आप, रेड करेंगे बस। और वो रेड में शायद अकबरुद्दीन ओवैसी भी रहेगा, क्योंकि सबको मालूम बहुत पैसा है अकबर साहब के पास। और फिर ये भी मालूम, चाय वाले को इतना कोई नहीं बोल रहा जितना अकबर ओवैसी बोल रहा है। अरे कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। डरने या घबराने वालों में से नहीं है। अरे 1 लाख करोड़ रुपया गबन करने का, खाने का इल्जाम जगनमोहन रेड्डी पे सुकून से फिर रहा है आज। मेरे पास तो उतना नहीं है भाई, तो क्यों फिक्र करो। खैर, बहरहाल हजरात, समझिए इस बात को कि आज वक्त नाजुक है। हालात चीख कर पुकार कर हमको कह रही हैं कि अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो। आज हमको अपने इत्तेहाद के जरिए बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाने का अज़्म व इरादा लेके इस मुकाम से उठना होगा। हमको अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी शरीयत की हिफाजत करनी होगी। आज बताना होगा, क्योंकि वो लोग एक इख्तिदार के नशे में हैं, तकब्बुर में हैं कि बाबरी मस्जिद गिरा दिए, कुछ नहीं हुआ, अब हम शरीयत को भी खत्म कर देंगे। ऐ नरेंद्र मोदी, याद रख ले, हम अब खामोश नहीं रहेंगे। अगर हमारी शरीयत पे हमला होगा तो हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान रोड पे निकल जाएगा, अपनी शरीयत की हिफाजत अपने जानों की बाजी लगाकर कर लेगा और शरीयत को मिटने और खत्म होने नहीं देगा। आज हमको इस अज़्म के साथ उठना होगा कि सारे मसाइल का हल सिर्फ इत्तेहाद में है। मैं जानता हूं कि बहुत वक्त ले लिया, माफ़ी चाहता हूं बड़े बड़े मौजूद हजरात का, उलमाए मशाखीन का और बुज़ुर्गों का, आपका भी, कि बहुत लंबी हो गई, बहुत दिन हुए थे।
इसलिए भाई लंबी हो गई और सबको एक एतराज था कि अकबर साहब महाराष्ट्र, बंबई, हर जगह फिर रहे हैं, हैदराबाद में नहीं कर रहे। तो इस वास्ते जरा वक्त ले लिया और मैं समझता हूं कि आज का ऑक्सीजन जितना मिला ये काफी है बहुत दिन के लिए चलने के लिए। खैर बहरहाल और जलसे और होंगे और भी बातें होंगी। बस आपसे आखिर में मेरा हदिया लेकर जाऊंगा और आप जानते हैं ना मेरा हदिया क्या है। ऐसा जोरदार हदिया रहना कि दुश्मन समझ जाए कि अब तो बाबरी मस्जिद बनने वाली है। ऐसा नारा होना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर हम बना कर रहेंगे और अदलिया में जो हमारा मुकदमा है वो हमारे हक में होगा और उस मुकदमे की कामयाबी के जरिए बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पे बनेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।